ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 3D प्रिंटर के बारे में। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले टाइम से देख रखा है कि 3D डिज़ाइनिंग क्या होती है, 3D प्रिंटिंग क्या होती है, और हमने काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी बनाए थे। तो आज हम हमारे सामने है 3D प्रिंटर, और हम इस 3D प्रिंटर में जो है वो देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे 3D प्रिंटर जो है वो काम करता है। ठीक है, सो आपके सामने है एक 3D प्रिंटर, और ये जो 3D प्रिंटर है ये जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं उसको जो है वो प्रिंट करता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके पार्ट्स का। तो 3D प्रिंटर में मेनली जो पार्ट होता है वो होता है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे बोला जाता है प्रिंट बेड। तो ये जो होता है इसे बोला जाता है प्रिंट बेड। यहाँ पे ही हमारा सारा 3D डिज़ाइन जो है वो प्रिंट होता है। तो जितने भी 3D डिज़ाइन जो हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, उसे हम यहाँ पे जब इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसे यहाँ पे डिज़ाइन डालते हैं, तो यहाँ पे आकर वो जो है वो हमारा डिज़ाइन बनता है। ठीक है, तो ये जो है इसका बोला जाता है प्रिंट बेड। इंस्ट्रक्शन देने के लिए और इसे जो भी कमांड देते हैं हम लोग, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे होती है एक LCD स्क्रीन। तो इस LCD स्क्रीन पे हमें कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो 31 डिग्री ऐसा करके टेम्परेचर दिख रहा है। फिर उसके बाद दो तरीके के टेम्परेचर है, प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, हीटेड बेड और जो एक प्रिंटर होता है जिसमें बेड हीट नहीं होता है। तो हीटेड बेड मतलब जिसमें ये बेड भी गर्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दो टेम्परेचर है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको दो अलग अलग टेम्परेचर दिखेंगे। जैसे कि एक यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेम्परेचर, तो ये आपका मेन टेम्परेचर है, और ये आपका बेड का टेम्परेचर है। ठीक है, ये जो है ये X, Y और Z एक्सिस है कि अभी प्रिंटर कहाँ पर कैसे काम कर रहा है, उसका जो मेन पार्ट है जिससे कि प्रिंट बनता है वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे X, Y, Z एक्सिस पे पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3D है तो इसलिए X, Y और Z एक्सिस होगी। ये होता है फीड रेट, तो इसे 100% हम लोग रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टेटस बताता है कि हमने जो SD कार्ड से डिज़ाइन दिया है, यहाँ पे SD कार्ड का सिस्टम है जिससे हम अपने डिज़ाइन इसमें डालते हैं कंप्यूटर से और फिर प्रिंट देते हैं। तो ये कितने % कंप्लीट हो गया है ये यहाँ पे बताता है। अभी चूँकि कोई प्रिंट नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं बता रहा है। यहाँ पे हमें टाइम बताता है कि कितना टाइम हो चुका है प्रिंट होते होते, और यहाँ पे कि प्रिंटर रेडी है या हीट हो रहा है या जो भी है वो स्टेटस हमें बताता है। ठीक है, नाउ आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इसका बटन है, इससे हम LCD को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार इसे दबाऊंगा तो यहाँ पे इसका मेन्यू आ जाता है, और इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं हमें, प्रिपेयर, कंट्रोल, प्रिंट फ्रॉम SD कार्ड। तो जैसे प्रिपेयर मतलब प्रिंट देने से पहले हम इसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। ऑटो होम मतलब ऑटोमेटिक होम पोजीशन पे चले जाए 000 पे। मूव एक्सिस मतलब X, Y, Z एक्सिस को मूव करना होता है। बेड लेवलिंग और ये ऐसे करके कुछ सेटिंग्स होती है। वैसे ही कंट्रोल वाली जो चीज़ होती है उसमें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपको कितना रखना है, नोज़ल का, बेड का, फैन स्पीड कितनी रखनी है, ये सब हम लोग यहाँ पे करते हैं। और फिर फिलामेंट जो है वो फिलामेंट की कुछ सेटिंग्स होती है, तो वो भी हम यहाँ पे सब करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग सेटिंग्स को करके और काम करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे वो एक ऑप्शन होता है हमारे पास, प्रिंट फ्रॉम SD कार्ड। तो हम SD कार्ड जो यहाँ पे लगाते हैं उस SD कार्ड से हम लोग जो है वो प्रिंट करते हैं। वो चीज़ कैसे करेंगे मैं इसको करूँगा। और यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन डाल रखे है G कोड के नाम से, तो वो जो डिज़ाइन है उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं लैपटॉप से डायरेक्ट डिज़ाइन प्रिंट कर दूँ, या तो फिर मैं SD कार्ड में लगाकर डिज़ाइन प्रिंट कर दूँ। अब चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो सबसे प्रिंटर का एक और मेन हिस्सा होता है जो कि ये बोला जाता है ये एक्सट्रूडर। तो ये जो एक्सट्रूडर है ये इस तरीके से जो है वो X और Y एक्सिस पे घूमता है। जैसे ये इस एक्सिस पे घूम रहा है, एक ये इधर घूमता है एक्सिस पे, और ये X, Y एक्सिस ये कहलाती है। Z एक्सिस जो है वो ये बेड होता है, और ये जो बेड है ये ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो इस बेड को ऊपर नीचे करने से Z एक्सिस, और ये जो है ये X और Y एक्सिस। तो इस तरीके से ये X, Y, Z एक्सिस पे 3D 3 एक्सिस पे घूमता है। इस पूरे पार्ट को बोला जाता है एक्सट्रूडर। ठीक है, तो एक्सट्रूडर बोला जाता है इसे। यहाँ पे जो है हमारा फिलामेंट आता है यहाँ से, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा फिलामेंट जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिलामेंट गर्म होता है, और लास्ट में नीचे जो हमारी नोज़ल होती है
ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो नोज़ल होती है, इस नोज़ल से जो है हमें अपना फिलामेंट मिलता है गर्म, और वो जो कि यहाँ पे आके हमारा प्रिंट बनाता है। तो इस तरीके से ये एक्सट्रूडर पार्ट काम करता है। ठीक है, ये काफ़ी गर्म रहता है, इसलिए सेफ्टी के हिसाब से इसे टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट रहता है यहाँ पे, इसे बोला जाता है, ये बैक एंड होता है। तो यहाँ पे होता है हमारा फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट है, इसी को हम इनपुट में लेकर ये मटेरियल के तौर पे काम करता है, और इसी फिलामेंट को इनपुट में लेकर यहाँ से इस ट्रांसफ़र ट्यूब के थ्रू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डालते हैं, जिससे कि जो है हमारा 3D प्रिंट बनता है। सो ये जितने अलग अलग तरीके के फिलामेंट कलर हम डालेंगे, वैसा का वैसा प्रिंट बनेगा। यहाँ पे हमारा रहता है पावर पोर्ट। तो ऐसे हर प्रिंटर में अलग अलग जगह आपको दिखेगा। इस प्रिंटर में यहाँ पे पावर पोर्ट है, यहाँ पे केबल लगती है, और इसी के साथ इस तरीके से ये जो प्रिंटर है ये काम करता है। अगर मान लीजिए कि आपको जो है वो इसे लैपटॉप से या कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करके प्रिंट करना है, तो आपको एक यहाँ पे, आप इस प्रिंटर के इस साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये यहाँ पे पोर्ट दिखेगा। इससे आप कनेक्ट करके और अपने प्रिंटर को डायरेक्टली लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रिंट दे सकते हैं। सो ये सारा चीज़ जो है, ये पूरा 3D प्रिंटर का ओवरव्यू था। आज हमने काफ़ी सारे पार्ट्स के बारे में जाना। सबसे पहले एक्सट्रूडर, ठीक है, फिर यहाँ पे होता है ये प्रिंट बेड, ठीक है, ये होता है प्रिंट बेड। यहाँ पे LCD स्क्रीन, LCD स्क्रीन के बाद यहाँ पे होता है जो ये हमारा बटन, जिससे हम LCD स्क्रीन को करते हैं। ये SD कार्ड पोर्ट है। फिर उसके बाद उधर फिलामेंट, यहाँ पे पीछे जो है वो फिलामेंट है। ये होती है ट्रांसफ़र ट्यूब, यहाँ से हम अपने फिलामेंट को देते हैं, यहाँ पे जाता है, हीट होता है फिलामेंट, और फिलामेंट हीट होने के बाद नीचे जाता है। यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ होता है जो कि फिलामेंट को ठंडा करता है, और ये इस तरीके से X एक्सिस और Y एक्सिस पे रोटेट होती है, और ये जो Z एक्सिस है वो इसकी यहाँ पे। ठीक है, कुछ प्रिंटर्स के बेड पे हमें ग्लू लगाना पड़ता है, बट कुछ पे नहीं लगाना पड़ता है। तो ये प्रिंटर टू प्रिंटर थोड़ा अलग काम करता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट 3D प्रिंटर, एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।